वैली व्यू सोसाइटी में रॉ में उठाई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जी हां, इसमें अजय काला ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि बीते साल डीआर ऑफिस में शिकायत की गई थी कि गलत तरीके से बनाए गए सेक्रेटरी एवं पैसे की अनियमितताओं से संबंधित थी, जिसमें कि गलत तरीके से बनाए गए सेक्रेटरी को एसआर के ऑर्डर से गलत बताया गया और हमारी जीत हुई। वहीं अक्टूबर में हम लोगों ने फिर से एक सीएम विंडो लगाई, जिसमें बैंक से अनियमित तरीके से सोसाइटी का पैसा निकालना, हरियाणा सोसाइटी एक्ट 2012 की धज्जियां उड़ाते हुए मनमानी करना एवं कानून की अवहेलना करना था। फरवरी 2023 में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्ड फर्म एंड सोसाइटी के द्वारा वैली व्यू रॉ पर 2018 से 2022 तक का ऑडिट लगा दिया गया, जिसकी समय सीमा 45 दिन की थी, लेकिन ऑडिटर आशीष रस्तोगी ने 4 महीने लगा दिए। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन कर निकाले गए पैसे को भी सामान्य अनियमितता बताया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में हर जगह ऑडिटर ने लिखा था कि सोसाइटी उचित दस्तावेज नहीं दे पाई। यूनिस खान, अर्पित पुरी, कुलवंत होरा, गौरव प्रतीक, अनुज मिश्रा एवं प्रीति जैन, सतविंदर पालकौर पर आपराधिक प्रकरण, लोगों का पैसा गलत उपयोग एवं गलत तरीके से लोगों को भड़काने का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मेरा नाम दिनेश वशिष्ठ है। मैं भी सोसाइटी का ही रेजिडेंट हूँ। फरवरी 2022 में मैंने कंप्लेन की थी। उस टाइम पे डीआर मैडम संजीत कौर ही थी और हमारी जो मांग थी उस टाइम पर कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है और एक प्रीति जैन है जिसको कि इन लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब बाय लॉज के अगेंस्ट उसको सेक्रेटरी चुन लिया, जबकि उसका प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए था, वो ना करके उन्होंने सिर्फ अपॉइंट कर दिया। तो वो हमारी मांग थी। तो उसको देखते हुए उन्होंने एक मांग को तो उन्होंने कर दिया था कि ठीक है, इसको हटा दिया था कि सेकंड ओनर जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता और उसको उस पोस्ट से भी हटा दिया था उस टाइम पे। लेकिन जो दूसरी मांग थी उसके लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया, पर बीच में उसके बाद में मालूम नहीं क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर को फिर वापस बुला लिया गया, जिस दिन अपॉइंट हुआ उसके अगले दिन ही। और फिर उन्होंने इलेक्शन यहाँ पे घोषित कर दिया, लेकिन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के ऊपर उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। फिर हम लोग ये चाहते हैं कि कार्रवाई कानून के हिसाब से हो। अब ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है जो कि पूरी तरह से बताती है कि जो फंड्स हैं उनका मिसयूज हुआ है गलत तरीके से और बाय लॉज का वायलेशन हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस उसकी पूरी तरह से जांच करे और जांच करके जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं, जिनके नाम अभी पहले भी बताए जा चुके हैं, उन दोषियों को के अगेंस्ट उचित कार्रवाई ही हो। और ये डीआर के ही ऑर्डर से ही ये होगा। डीआर के ऑर्डर के बाद में पुलिस कार्रवाई कर सकती है।